Today we will study in physics electromagnetic induction. Electromagnetic induction. As you have already studied that Oersted showed through the experiments that when a current flows through a conductor wire, a magnetic field is produced. This was studied by Hans Christian Oersted, known as magnetic effect of electric current. Afterwards, Michael Faraday thought just reverse of the process. According to him, if magnetic field is produced by the electric current, then a magnet can also produce electric current. Magnet can produce electric current. So this was an idea, just reverse of Oersted's theory. For this, Michael Faraday carried out a series of experiments. A simple experiment here you can see. This is a coil connected with the galvanometer, and this is a magnet with north and south poles. Initially you see the coil is at rest, V is 0. The magnet is at rest, there is no motion, then there is no deflection in the galvanometer. Further, as the magnet was moved, it was brought in this direction, or it was brought away from the coil. In both the cases, the deflection took place. Suppose in first case the deflection was like this, so in other case the deflection was like this. In both the cases the deflections were observed. Means, remember, first the magnet and coil both were stationary, दोनों रेस्ट में थे, कोई डिफ्लेक्शन नहीं ऑब्जर्व हुआ. बट व्हेन मैग्नेट वाज मूव्ड, जब मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले जाते हैं या मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाते हैं, दोनों ही केसेस में मैग्नेट में मोशन होता है, और एज ए रिजल्ट ऑफ मोशन इन मैग्नेट ये गैल्वेनोमीटर की कॉइल भी डिफ्लेक्ट, देयर इज ए डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. और ये भी ऑब्जर्वेबल पॉइंट है कि जब मोशन मैग्नेट का, सपोज करिए कि इस साइड में है तो डिफ्लेक्शन इस तरह से है, और अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाता है तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन होगा वो भी चेंज हो जाएगा. तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी. इनिशियली जबकि मैग्नेट और कॉइल दोनों रेस्ट की पोजीशन में थे तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है. जैसे ही मैग्नेट को मूव करते हैं, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है. और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि डिफ्लेक्शन किधर को होगा, किस साइड में होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम मोशन को, मैग्नेट को किधर मूव करते हैं. मैग्नेट को हम कॉइल के पास ले जाते हैं या कॉइल से दूर ले जाते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट केसेस द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज ऑब्जर्व्ड. एनी हाउ, कुल कंक्लूजन इस एक्सपेरिमेंट का ये निकलता है कि whenever there is a relative motion between the coil and the magnet, जब भी relative motion होगा coil और magnet के बीच में, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा. अब आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं, ऐसा क्यों होता है. इनिशियली क्या होता है कि जब रिलेटिव मोशन नहीं है, मैग्नेट और कॉइल के बीच में कोई मोशन नहीं हो रहा है, उस समय जो है दोनों एक दूसरे के साथ रेस्ट की पोजीशन में है, और मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद द कॉइल रिमेन्स कांस्टेंट. जैसे कि ये आपका मैग्नेट है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस तरह से, मान लीजिए ये फील्ड लाइंस है, और ये मान लीजिए कॉइल का सरफेस है. तो इनिशियली
जब मैग्नेट रेस्ट की पोजीशन में है, कॉइल भी रेस्ट की पोजीशन में है, तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल जो है ये कांस्टेंट रहता है। एज द मैग्नेट मूव्स, मैग्नेट जब मूव करता है, कॉइल से दूर जाता है या कॉइल के नजदीक आता है, इन दोनों ही केसेस में क्या होता है कि द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, और एज देयर इज अ वेरिएशन इन द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, जब कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स में वेरिएशन होता है तो इससे क्या होता है कि एक करंट इंड्यूस होता है। अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो रिमेंबर कि द करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यू टू वेरिएशन इन द फ्लक्स लिंक्ड बाय द कॉइल, लिंक्ड विद द कॉइल। कॉइल से जो लिंक फ्लक्स होता है उसमें वेरिएशन से, मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन से कॉइल में करंट प्रोड्यूस होती है। इसको इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। और एक बात है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, करंट कितना इंड्यूस होगा, दिस डिपेंड्स ऑन द फैक्ट दैट हाउ रैपिड इज द मूवमेंट, कितना रैपिडली हम मूव करते हैं, मोशन पर डिपेंड करता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही रैपिड चेंज होता है जितना कॉइल का मोशन रैपिड होता है, और इसी के अकॉर्डेंस में इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस होता है कॉइल के अंदर, वो भी इसी बात पर डिपेंड करता है कि हाउ रैपिडली इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजिंग। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ये एक तरह से इंटेंसिटी ऑफ इंड्यूस करंट को डिसाइड करता है। हायर द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मोर विल बी द intensity of induced current. So this phenomena of generating the electric current in a circuit by changing the magnetic flux linked with the coil, this is called electromagnetic induction. इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। किसी कॉइल से लिंक फ्लक्स में वेरिएशन करके कॉइल में करंट इंट्रोड्यूस करना, द inducing the current in the coil, this phenomena is known as electromagnetic induction, और द करंट इस तरह से जो प्रोड्यूस होता है वो इंड्यूस्ड करंट कहलाता है। तो माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट था। एक और इसका केस है, व्हेन देयर आर टू कॉइल्स, सपोज करते हैं कि दो कॉइल्स हैं, ये एक कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है, और ये देखिए वन मोर कॉइल, ये इसमें ये यू कैन सी तो you see deflection. Actually ये जो CD कॉइल है ये आपका बैटरी से कनेक्टेड है, और कॉइल CD विच इज कनेक्टेड टू द बैटरी, ये कॉइल AB के पास में रखा हुआ है। ये AB और ये CD दो कॉइल से अब करंट इसमें फ्लो करता है इस तरह से, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट इसमें आता है। ये करंट कैरिंग कॉइल हो गया CD। CD इज द करंट कैरिंग कॉइल। आपने ओर्स्टेड का थ्योरी पढ़ी है, तो करंट कैरिंग कॉइल CD विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, और जब कॉइल CD को मूव करेंगे, इसको AB के ओर ले जाएंगे, इट इज मूव टुवर्ड्स AB और अवे फ्रॉम AB, तो देयर विल बी ए चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स which is linked with the coil AB. By moving this coil CD, the flux linked with this coil AB will change, and as a result what happens, you can see a deflection
in the galvanometer which is connected here with the coil AB. So this is the thing. If you move this coil CD, which is a current carrying coil, due to which magnetic field is produced and the flux is linked with this coil AB, so due to the motion of this coil CD, the flux linked with this coil AB also changes, and this causes a deflection in the galvanometer. तो इस तरह से आप देखिए दो कॉइल्स जो होती हैं दे आर लिंक्ड बाय द मैग्नेटिज्म. एक कॉइल में करंट पास होती है जिससे कि फील्ड प्रोड्यूस होती है, और दूसरी कॉइल में इंड्यूस करंट आती है क्योंकि उससे लिंक्ड फ्लक्स में कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है. तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर यही है कि देयर शुड बी ए वेरिएशन इन द फ्लक्स. अगर फ्लक्स लिंक विद द कॉइल कांस्टेंट रहता है, देयर इज नो चेंज, देन देयर विल बी नो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस. तो देयर आर टू लॉज कंसर्न्ड विद दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फैराडे के दो लॉज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के. नंबर वन, whenever there is a change in the flux linked with a coil, electric current is induced in the coil. First law, whenever there is a change in the flux linked with a coil, the current is induced in the coil and EMF is introduced across the ends of the coil, which is called induced EMF, due to which the current flows through the coil. And second law says the magnitude of the induced current, it is I, it is proportional to the rate of change of flux. It is proportional to the rate of change of flux. Higher the rate of change of flux, more will be the current induced in the coil. So these are the two laws of electromagnetic induction given by Faraday. So once again, first law, कि whenever there is a variation, there is a change in the flux linked with the coil, and EMF is introduced across the ends of the coil, and a current flows through it, which is called induced current. Number two, the current induced in the coil is directly proportional to the rate of change of flux. Higher the rate of change of flux, more will be the current induced in the coil, and the converse is also true. तो ये फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉज. और डायरेक्शन के लिए राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज्ड फॉर द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. दिस थंब डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस forefinger denotes the direction of field, then direction of induced current is denoted by center finger. Remember, you stretch your thumb, forefinger and center finger of right hand rule it is called. So if thumb denotes the direction of motion, if field is denoted by the forefinger, then the induced current will be directed along the center finger. So this is Fleming's right hand rule, which is used to find the direction of induced current. तो इस तरह से डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट भी फाइंड कर सकते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इसके एप्लीकेशंस हम स्टडी करेंगे. नेक्स्ट टर्न पे हम इसको यूज़ करके जनरेटर की वर्किंग को डिस्कस करेंगे. तो दैट विल सी टुमारो. थैंक यू.